चीन को जिस बात का सता रहा था खौफ, आखिरकार भारत ने वही कर डाला। सुपर पावर के साथ कर डाली ताबड़तोड़ डिफेंस डील। आ रहा है बवंडर MQ-9 लड़ाका। बीजिंग के हर सीक्रेट का तोड़ डालेगा तिलिस्म। नहीं चलेगी सीमा पर कोई चालाकी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे से दुश्मन चीन की सांसें फूलती जा रही हैं। दरअसल चीन को जब से पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में पता चला था, तभी से वो बेहद खौफ में था, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका और भारत इस वक्त मिलकर उसकी तबाही का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका खुद भारत को बेहद खतरनाक हथियार देने को बेताब है। और चीन का यह शक सही साबित हुआ है। भारत ने अमेरिका के साथ खतरनाक डिफेंस डील कर डाली है, जबकि इसके अलावा तमाम घातक तकनीकियों पर भी करार किया है, जिसके बाद दुश्मन चीन का दम निकलना लाजमी है। अमेरिका ने पीएम मोदी के इस विजिट पर एक ऐसा खतरनाक हवाई लड़ाका भी सौगात में दिया है, जिसकी मदद से उसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को मौत के घाट उतारा था। इस MQ-9 प्रीडेटर की तैनाती के बाद चीन भारत के खिलाफ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह दिन रात 24 घंटे दुश्मन पर आसमान से नजर रखने की ताकत रखता है। लेकिन इसके अलावा भी भारत को अमेरिका ने वो सब दिया है जिससे भारत और अमेरिका दोनों बेहद करीब आ गए हैं। अमेरिका ने भारत को ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों को लौटाकर दुनिया को चौंका दिया है, जो तस्करी के जरिए भारत से गायब हो गई थी। भारत और अमेरिका के बीच ये इमोशनल जुड़ाव दुनिया में तमाम देशों के कलेजे सुलगा रहा है। चीन उनमें सबसे पहला है। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं। MU-9 की ताकत हो या सेमीकंडक्टर्स का जलजला, भारत पर सौगातों की हुई बारिश। एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम के साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस पर भी हुआ ताबड़तोड़ करार। साइबर से लेकर स्पेस में चीनी हमलों के जवाब में दोनों देशों ने कर ली सीक्रेट प्लानिंग। सांस्कृतिक धरोहरों की चौंकाने वाली अदला बदली ने दोनों देश के बीच रिश्तों को किया गहरा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने 1-to-1 मीटिंग की है, जिसमें दोनों देशों ने बहुत बड़े करार किए हैं। ये करार दुश्मन चीन को निशाने पर रखकर किए गए हैं। लेकिन अमेरिका ने रक्षा डील के अलावा भारत को एक ऐसी सौगात भी दी है जिसने दोनों देशों को इमोशनली जोड़ने का काम किया है। यह फैसला है भारत के अमूल्य धरोहरों को लौटाने का। अमेरिका का यह फैसला पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि कोई भी देश ऐसी चीजें बहुत कम किसी को लौटाते हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करके यह दिखाया है कि भारत उसके लिए कितना खास है। अमेरिका के इस फैसले के बारे में हम आपको सब कुछ आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों के बीच क्या क्या रक्षा डील हुई है। भारत अमेरिका दोनों लंबे वक्त से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के लिए समझौते पर बात कर रहे थे, जिसे अब फाइनल कर दिया गया है। यह ड्रोन भारत की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। यह हवाई लड़ाका उस वक्त चर्चा में आया था जब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करके अलकायदा चीफ के चीथड़े उड़ा दिए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए इस ड्रोन से हेल फायर मिसाइल दागी थी। भारत ने अमेरिका से 31 ड्रोन्स के लिए करार किया है, जिनमें से 16 हवाई सुरक्षा और बाकी के ड्रोन्स जमीनी और समुद्री सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन ड्रोन्स को दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है। अगर इनकी ताकत की बात करें तो ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड्स लॉन्ग एंड्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं और 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए टारगेट को दूर से ही खत्म किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की रेंज 1850 किलोमीटर तक है। भारत के हाथ में ये ड्रोन आने के बाद इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के ज्यादातर शहर नई दिल्ली के जद में होंगे। MQ-9B ड्रोन 2177 किलो का पेलोड अपने साथ ले जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल लगी होती है। ये प्रेडेटर ड्रोन सर्च और रेस्क्यू से लेकर लॉ एनफोर्समेंट,
बॉर्डर इन्फोर्समेंट और काउंटर अटैक जैसे मिशन में काम आते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन्स के अलावा एडवांस मिलिट्री सिस्टम का करार किया है, जिसके तहत भारत और अमेरिका जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम जैसे भारी इक्विपमेंट्स और हथियारों के निर्माण में पहले से ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। दरअसल भारत अमेरिका से तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए F404 इंजन और तेजस मार्क II लड़ाकू विमानों के लिए F414 इंजनों का करार कर चुका है, जिसमें F404 इंजनों की सप्लाई इसी महीने से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि F414 इंजन भारत में ही दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। भारत को नए ताकतवर विमानों की सख्त जरूरत है, लेकिन अमेरिका लगातार तमाम बहानों से तकनीक देने में देरी कर रहा था। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे पर हुए इस करार के बाद अब उम्मीद है कि यूएस की तरफ से कोई हीला हवाली नहीं दिखाई जाएगी, जबकि इस करार में अमेरिका ने भारत को खतरनाक मानव रहित तकनीकें जैसे कि रोबोट आर्मी और समुद्री सुरक्षा के लिए तमाम तकनीकें देने का भी करार किया है। दोनों देश मिलकर इन तकनीकों का निर्माण करेंगे। सुपर पावर की घातक तकनीकों का भारत को जबरदस्त फायदा होगा, जबकि भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा करार किया है, जो तकनीक के लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं इससे अमेरिका को भी बहुत बड़ा फायदा है। अमेरिका की भारत को मिली यह सौगात दुनिया के लिए चौंकाने वाली इसी वजह से है, क्योंकि पहले रूस भारत के साथ इस तरह के कंफर्टेबल करार किया करता था, लेकिन अब अमेरिका भारत की सुरक्षा के लिए काम करने को बेताब है। अमेरिका ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो भारत के लिए रूस का विकल्प बन सकता है और भारत को वो सारे हथियार और तकनीक दे सकता है जो रूस उसे देने को तैयार है। अमेरिका ने भारत में हथियारों के मेंटेनेंस और ओवरहॉल फैसिलिटी को स्थापित करने का करार किया है। ओवरहॉल का मतलब एक वक्त के बाद हथियारों को मेंटेन करना होता है, जैसे किसी गाड़ी को वक्त वक्त पर सर्विस कराया जाता है। अमेरिका भारत को यह फैसिलिटी मानव रहित हथियारों के लिए भी दे रहा है। भारत ने इसके लिए जीएसटी दरों को केवल 5% कर दिया है, जिससे अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें। भारत में विदेशी निवेश आने से देश की इकोनॉमी को भी ताबड़तोड़ मजबूती मिलेगी, जबकि भारत के इस कदम से भारत आने को बेताब अमेरिकी डिफेंस कंपनियों में होड़ मच गई है। जबकि अमेरिका ने भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO फैसिलिटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है। वहीं साइबर सुरक्षा को लेकर भी दोनों के बीच मजबूत समझौता किया गया है। C-130J के MRO फैसिलिटी से भारत को होगा तगड़ा मुनाफा। साइबर और अंतरिक्ष प्रोग्राम में भी चीन का दोनों देश कुचलेंगे फन। सैन्य अभ्यासों में होगा इजाफा और शिक्षा कल्चर पर बढ़ेगा सहयोग। अमेरिका ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों की MRO फैसिलिटी बनाने का फैसला किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी मजबूती साबित होगा, क्योंकि इससे भारत की ताकत में इजाफा होगा। वहीं इससे भारत को आर्थिक मुनाफा भी होगा, क्योंकि ऐसे मित्र देश जो इन विमानों का इस्तेमाल करते हैं वो भारत में इन विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल करा सकेंगे। यह समझौता भारत के लिए कितना खास है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है। भारतीय वायुसेना 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का इस्तेमाल करती है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री विमान माना जाता है। इतिहास में आज तक कोई भी विमान इतनी खूबियों से लैस नहीं रहा है जितनी की C-130J सुपर हरक्यूलिस। कई अद्भुत ताकतों के लिए इस विमान का इस्तेमाल अलग अलग मिशन में किया जाता है, फिर चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो, मानवीय संकट की घड़ी हो या फिर युद्ध। C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसका मकसद फिलहाल तो इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा 12 C-130J बेड़े के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और रिन्यूअल के साथ साथ दुनिया के तमाम उन देशों के विमानों को यह सुविधा देना है जो भारत के मित्र हैं। लेकिन आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका भारत के अंदर ही C-130J मिलकर बनाने वाले हैं। भारत ने इसके अलावा अमेरिका के साथ
साइबर और स्पेस सुरक्षा पर भी बड़ा करार किया है, जिसमें दोनों देश मिलकर साइबर हमलों के अलावा अंतरिक्ष प्रोग्रामों को बर्बाद करने की साजिशों के खिलाफ दमदारी से काम करेंगे, जबकि एक दूसरे को तकनीक सहयोग भी देंगे। हाल ही में अमेरिका ने भारत को उसके स्पेस स्टेशन में मदद का ऑफर दिया है। यह समझौता इस वजह से खास माना जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका और भारत चीन के साइबर हमलों से बेहद परेशान हैं और अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिस्टम बनाया है, जबकि भारत ने भी ऐसा सिस्टम बनाया है और अब दोनों देश मिलकर इस पर सहयोग करेंगे। जबकि अमेरिका ने भारत को तमाम सैन्य ट्रेनिंग देने और दोनों देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यासों को और बढ़ाने का करार भी किया है। इस वक्त अमेरिका भारत के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसका सीधा मकसद चीन के कलेजे में आग लगाना है। अमेरिका ने इसके अलावा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है और इस लड़ाई में भारत को मदद देने का ऐलान किया है। वहीं दोनों देशों ने विश्व शांति और भावी योजनाओं के लिए भी समझौता किया है, जबकि अमेरिका ने भारत को 297 ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को वापस करके दुनिया को चौंका दिया है। ये ज्यादातर ऐसी कलाकृतियां और मूर्तियां हैं जो भारत के लिए बेहद खास है, लेकिन तस्करी के जरिए अमेरिका तक पहुंच गई। पीएम मोदी के कार्यकाल में अमेरिका ने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक चीजें भारत को लौटाई हैं। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ किस मजबूती से जुड़ना चाहता है। 2014 के बाद से भारत को विदेशों से अब तक 640 ऐसी धरोहर वापस मिल चुकी है, जबकि 2004 से 2013 तक केवल एक ही कलाकृति भारत को विदेशों से वापस मिल पाई थी। इसके पीछे की वजह मौजूदा सरकार की मजबूत विचारधारा है, जिसे पूरी दुनिया ठीक से जानती है। वहीं अमेरिका भारत को शिक्षा और रोजगार में भी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुए इन धमाकेदार समझौतों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।